राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल ने कहा कि इस राष्ट्रीय महोत्सव में अनेकता में एकता दिखाई दे रही है। उन्होंने इस आयोजन के लिए सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आयोजन के लिए सीएम भूपेश बघेल को शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली में आयोजन न तो होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आयोजन वाकई तारीफ के लायक है। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी जमकर थिरकते नजर आए। राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर युगांडा के कलाकार जब उतरे तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरत में डाल दिया। युगांडा के कलाकारों ने वहां के प्रसिद्ध प्रेम गीत का लोक नृत्य प्रस्तुत किया, साथ ही वहां के पहाड़ी आदिवासियों के बीच खुशी के मौके पर किए जाने वाला लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया है। श्रीलंका के कलाकारों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भगवान मुरुगन, जिन्हें भारत में भगवान कार्तिकेय कहा जाता है, उनकी स्तुति नृत्य प्रस्तुत किया है, जिसमें स्तुति, ओज और भक्ति तीनों का समावेश था। अंडमान निकोबार से आए कलाकारों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में निकोबार नृत्य प्रस्तुत किया। महोत्सव में लोग उस समय हैरान रह गए जब मालदीव के कलाकारों ने ए मेरी जोहरा जबी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने मालदीव के आदिवासी संस्कृति की नृत्य शैली की एक विधा भी प्रस्तुत की। इसके अलावा महोत्सव में देशी कलाकार भी समा बांधते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मिलिए मंत्री जी कार्यक्रम के तहत आज पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में मौजूद रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याओं को सुनने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पतोरा पहुंचे, जहां वे सार्वजनिक हनुमान मंदिर उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं और भक्त भी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब सीएम के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलछाप कांग्रेसियों को बाहर करने का नारा लगा दिया। कांग्रेस भवन में हुए नारेबाजी से सीएम बघेल गुस्से से तमतमाए और उन्होंने नारेबाजी करने वाले युवक को सार्वजनिक रूप से जोरदार फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि यह कांग्रेस भवन है, यहाँ नौटंकी नहीं चलेगी। रायपुर में आदिवासियों पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं और इसी समाज के 4 मंत्री राज्य में कैबिनेट मंत्री भी हैं। भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य में पहली बार आदिवासी समाज के अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। राज्य के आदिवासी समाज में विविधता और इसी को समझने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश भर में सीए, एनआरसी और एनपीआर के समर्थन में रैली करेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। कोरबा में दलदल में फंसे हाथी की मौत के मामले पर सरकार ने वन मंडलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया, जबकि वन संरक्षक का वन्य प्राणी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज का है, जहां पर कुलरिया पंचायत के एक गांव में दलदल में फंसे हाथी को निकालने में वन विभाग विफल रहा था। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है।
देश भर के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का कहर है। प्रदेश में सबसे कम तापमान सरगुजा जिले के मैनपाट में 1 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं जिला मुख्यालय अंबिकापुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरगुजा जिले के ग्राम मैनपाट में सुबह मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर जम गई। वहीं अंबिकापुर में लोग कपकपा देने वाली सर्द हवाओं में ठिठुरने को मजबूर नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते दिखाई दिए। इस साल 28 दिसंबर का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि सरगुजा जिले के साथ साथ जशपुर और बलरामपुर के पठारी इलाकों में भी ठंड से बर्फ जमने की स्थिति निर्मित हो गई है। और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। छत्तीसगढ़ के कई जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत कई हिस्सों में ठंड को लेकर अलर्ट लगातार जारी है। कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, बेमेतरा, जांजगीर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में भी ठिठुराती ठंड पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनसे बातचीत करते हैं। ममता, किस तरह से अब तैयारियां नजर आ रही है? मौसम विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर इलाके जो है वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहां पर शीतलहर चल रही है। और जिस तरह से हमने बताया कि सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, महासमुंद और ये बलौदाबाजार जिले के जो कई इलाके ऐसे हैं और इसके अलावा मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर शीतलहर लगातार चल रही है। और अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो इलाके हैं वहां पर ये कोल्ड डे भी हो सकते हैं। तो अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसका मतलब ये होता है कि सचेत रहिए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 48 घंटों के लिए। इसका मतलब ये है कि तैयार सावधानी बरतनी है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल अगर हम बात करें तो अगले 48 घंटों तक के छत्तीसगढ़ में ठंड को लेकर कोई राहत नहीं है। और 24 घंटों में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो तैयारियों को लेकर यही स्थिति है कि रैन बसेरों की हालत तो अभी सुधरी है नहीं। दूसरी बात यह कि लोग अपनी तरफ से जो सबसे ज्यादा दिक्कत वो होती है जो गरीब तबके के लोग होते हैं और खासतौर पे गार्ड होते हैं, जो रात को जिन लोगों को सिक्योरिटी को लेकर तमाम तरह से छोटे छोटे जो काम करते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें नौकरी तो करनी ही है। ऐसे में जो है वो छोटे छोटे अलाव जलाकर जरूर अपने आप को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शहर में कहीं कहीं पर जो वादे किए गए थे कि इलेक्ट्रिक अलाव जलाए जाएंगे और तमाम तरह के जो रैन बसेरे की व्यवस्था सुधरी हुई होगी, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो लोगों को खुद से ही सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय 7:45 करीबन हो रहे होंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इस समय जो थोड़ी ठंड में से राहत मिलने लग जाती है। लेकिन अभी भी अगर बात करें राजधानी रायपुर में ही बात करें तो लगातार ठंडी जो हवाएं हैं वो चल रही है, जिसके चलते लोग आपको ठिठुरते हुए नजर आ जाएंगे। और मरीन ड्राइव का जो इलाका है जहां पर लोग सुबह 4 बजे से आकर टहलने आ जाते हैं, दौड़ने के लिए आ जाते हैं, तो धीरे धीरे संख्या कम नजर आ रही है। सुबह 6 बजे भी काफी कोहरे जैसी स्थिति छाई हुई थी और प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की स्थिति है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार उत्तर से जो ठंडी हवा है वो आ रही है और ऐसे में आने वाले समय में और ठंड बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये कि जिस तरह से अब नए साल के स्वागत की तैयारियों में युवा लग गए होंगे, उस पर क्या कोई ठंड असर डाल सकती है? किस तरह से ठंड को लेकर युवाओं में तैयारी नजर आ रही है अब? देखिए, अगर हम बात करें न्यू ईयर की तो न्यू ईयर का जोश ही ऐसा होता है कि ठंड जो है वो अगर हम कहें तो उसके सामने घुटने टेक देती है। लेकिन ये जरूर है कि होटल्स में ऐसे समय में जो है ओपन जो एरियाज है वहां पर सेलिब्रेशन कम किया जाता है और होटल्स जो बड़े बड़े होटल्स है उसमें बुकिंग ज्यादा होती है। तो न्यू ईयर को लेकर अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में लगातार तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन जहां पर ओपन एरियाज में प्रोग्राम्स होंगे वहां पर हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक जो अलाव है वो उसकी जो
तैयारी है वो रहेगी। और इसके साथ ही बात करें तो अपने आप में जो ऑर्गेनाइजर्स उनका कहना है कि लाइटिंग वगैरह इतनी ज्यादा होती है, भीड़ काफी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं लोग नाचते थिरकते रहते हैं, तो ऐसे में ठंडी का एहसास उतना नहीं हो पाता। ये जरूर है कि लोग इस ठंड से एक फायदा जरूर है कि जो गर्म कपड़े की दुकानें, जो अगर दूसरे पहलू को देखें, लोगों ने दुकानें खोल के रखी थी, वो शुरुआती तौर पे जब छत्तीसगढ़ में ठंड नहीं पड़ी थी तो काफी उदास नजर आ रहे थे, तो वो बिजनेस जो है वो चल पड़ा है। जो बाहर से जो लोग आते हैं स्वेटर और गर्म कपड़े बेचने के लिए, उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि साल भर में कई बार होता है वो लोग आते हैं और ये जो कमाई होती है उसी से उनकी साल भर जो है एक तरह से कहें कि राशन पानी चलता है। जी ममता, अमूमन पहले ये देखने को मिला करता था कि छत्तीसगढ़ या रायपुर में ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसकी क्या कोई खास वजह मौसम वैज्ञानिक बता पा रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले साल भी यही हुआ था। दिसंबर में 15 अगर बात करें तो दिसंबर के जो आखिरी जो हफ्ते हैं वहां उसी समय ठंड पड़नी शुरू हुई थी। तो पिछले कई सालों से और पिछले साल भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चेंजेस आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जो एक तरह से कहें कि पूरा जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उसके चलते जो है वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण भी अपने आप में एक कारण है। तो लगातार जो परिवर्तन हो रहा है उसके चलते चाहे हम बारिश का मौसम देखें, चाहे गर्मी का मौसम देखें, चाहे ठंड का मौसम देखें, तो वो जो सीजन होता था और जो एक क्रम में चलता था उस क्रम में तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अमूमन छत्तीसगढ़ में ये देखने में आया है कि दिसंबर में ही जो है वो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ये और बात है कि इस बार अगर हम बात करें तो आखिर के 2-3 दिन ही बचे हुए दिसंबर को खत्म होने में, तो काफी लेट जो है ठंड की शुरुआत जो है वो हुई है। जी अभी कब तक और इस तरह का मौसम रहने वाला है? अगले 24 घंटों के लिए तो इस अलर्ट है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर और गिर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार भी पिछली बार हमने देखा था कि जनवरी के आखिर आज तक भी फरवरी 15 फरवरी के बाद भी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार देखने वाली स्थिति होगी, लेकिन ये जरूर है कि 15 फरवरी तक तो अमूमन ठंड की स्थिति यहां पर दिखाई देगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे इसी तरह से ठंड और बरकरार रहने वाली है। बलरामपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर ज्योति बैरागी सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची हैं। डिप्टी कलेक्टर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान वापस लौटते वक्त गणेश मोड़ी चौक के पास हादसे का शिकार हो गई। राजनांदगांव के मनगटा वन चेतना केंद्र में बाघ देखने की खबर आग की तरह फैल गई। शेर की खबर के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। सोमनी पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बिलासपुर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले में 10,503 पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा, जिसके लिए 10,14,570 ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 20 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसके बाद से निवेशकों को जल्द पैसे वापस मिलने की उम्मीद जागी है। बलरामपुर के लुरगी गांव के पास बोलेरो वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंबिकापुर में हिंदू युवा एकता मंच ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जवान जगह जगह तैनात रखे। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों का चित्रकूट पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन लोग सेल्फी लेने के चक्कर में खतरा मोल लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर की एक लड़की को बहला फुसला कर भगाने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की टीम अंबिकापुर पहुंची। पुलिस लड़की और 2 युवकों को अपने साथ लेकर नागपुर चली गई। कोतवाली पुलिस संदेह होने पर तीनों को थाने लेकर आई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते एक साल में कोंडागांव पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त कर नशे के सौदागरों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। नेशनल हाईवे 30 से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के सहारे गांजे की तस्करी की जाती है। चूंकि यह सड़क 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए तस्कर इस रास्ते का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। कोरबा नगर निगम में सीपीएम ने कांग्रेस को सशर्त समर्थन देने पेशकश की है, जिसमें पार्टी ने मांग रखी है कांग्रेस जनता के मुद्दों पर पहले अपना रुख स्पष्ट करे। आपको बता दें कि निगम में सीपीएम को 2 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। रायपुर नगर निगम के मेयर और सभापति के लिए 6 जनवरी को चुनाव कराए जाएंगे। उस दिन न पहले निर्वाचन न पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद मतदान और मतगणना होगी। दुर्ग में इन दिनों राष्ट्रीय डांस ड्रामा म्यूजिक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में देश भर के करीब 5000 कलाकार शामिल हो रहे हैं। कांकेर जिले के प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन ने धान खरीदी केंद्र, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने किसानों से उनकी समस्याएं जानी। नागरिकता कानून को लेकर बिलासपुर में भी विरोध शुरू हो गया है। सीएए और एनआरसी के विरोध में छत्तीसगढ़ SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक महासंघ ने बिलासपुर में विरोध रैली निकाली। कांकेर में धान खरीदी के बीच कैंप्स प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले का विरोध शुरू हो चुका है। 23 दिसंबर को 35 लैंप प्रबंधकों और 113 कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला सहायक पंजीयक की ओर से किया गया है। कवर्धा के बिडूरा गांव में बीते 3 दिन से लापता 9 साल के डोनीश राणा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। डोनीश कवर्धा के DPS स्कूल में कक्षा 3री का छात्र है। डोनीश 26 दिसंबर की शाम अपने घर से बाहर खेलने गया हुआ था, जिसके बाद से ही वो लापता है। कोरबा में महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजरों की 1 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू के नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी गई। कोरबा में साल 1919 में बने मेनोनाइट चर्च का शताब्दी वर्ष मसीही समाज मना रहा है। इस चर्च के बने हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। मसीही समाज 3 दिवसीय शताब्दी वर्ष मनाने पहुंचा है। बेमेतरा में चल रहे नेशनल सीनियर खो-खो प्रतियोगिता में DGP DM अवस्थी शामिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।